Hello बच्चों, let's read this question. Question says that find the equation of ellipse whose eccentricity is 2 by 3 and latest rectum is 5 and center is at origin. So first of all write the key concept. So key concept is identify major and minor axis length. ठीक है, मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है. बिकॉज if standard form of ellipse is x square plus y square, x square by a square plus y square by b square equal to 1, and if a is greater than b, then its major axis on x-axis and minor axis on y-axis. because यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिनोमीटर ज्यादा है वाई स्क्वायर के डिनोमीटर. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें इसेंट्रिसिटी दे रखा है. इसेंट्रिसिटी इज 2/3 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 5. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम equal to 5. We know that length of latest rectum is 2b square by a where a is greater than b. तो वो कितना दे रखा है हमें 5, which implies 2b square equal to 5 है और b square equal to 5 है बाय में 2. ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, इसेंट्रिसिटी दे रखा है हमें. ठीक है, कितना 2/3. उससे पहले हम एक c डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, तो हमने डिफाइन किया c स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एलिप्स के लिए, और c इज नथिंग बट a बिकॉज इसेंट्रिसिटी इज c बाई. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने c स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर को एज इट इज लिखा, b स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दी 5a/2. ठीक है, जो b स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी है, 5a/2 है, माइनस 5a/2. ओके, एंड यहाँ से जो c आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 5a/2. नाउ वी नो दैट इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट c बाय a, और इसेंट्रिसिटी हमें दे रखी है 2/3. c की वैल्यू हमने अभी निकाली है थोड़ी देर पहले, a स्क्वायर माइनस 5a/2. और अपॉन में कितना a, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं. 2/3a इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 5a/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड. ये हो जाएगा कितना, 4/9 a स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस 5a/2. इसकी स्क्वायरिंग हमने कर दी है, तो स्क्वायर रूट हटा देते हैं इससे. ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये स्क्वायर टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 5a/2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4/9 a स्क्वायर 5a/2. तो एलसीएम लेंगे, 9 में से 4 गया 5. ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, 9 2 जा 9 5 जा 45a और 2 5 जा 10 a स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगा ये 10a स्क्वायर माइनस 45a इक्वल टू 0. यहाँ से आप 5a कॉमन ले लो, तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 इक्वल टू 0. तो या तो 5a 0 होगा या फिर 2a माइनस 9 क्या होगा, 0 होगा. तो इट मीन्स a क्या होगा, 0. a 0 नहीं हो सकता क्योंकि सेम ही मेजर एक्सिस की लेंथ है
और यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। ठीक है, अगर हमारे पास ए आ गया तो हम क्या बी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, रिलेशन है हमारे पास b² = 5a/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b² = 5a/2। ए की वैल्यू डाल देते हैं 9/2 और ये 1/2, तो ये हो जाएगा 45/4 b²। ओके, तो b क्या हो जाएगा √of 45/4, दैट इज 3√5/2 आ जाएगा। ओके, तो b भी आ गया हमारे पास, तो लिख लेते हैं एक बार। a क्या है, a इज 9/2, b इज 3√5/2। ओके, अब इक्वेशन हम लिख सकते हैं, सेंटर ओरिजिन पे है इसका, तो इलिप्स की इक्वेशन होगी। देखो अब आपको देखना पड़ेगा विच वन इज ग्रेटर। ए कितना है 9/2, तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, और जो बी है अपना वो क्या है 3√5/2 है, तो कौन सा ग्रेटर होगा। ठीक है, तो देखो ये जो 3√5 है, √5 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 2.25 होता है, तो 3 2 जा कितना होता है 6, अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग होगा ये, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3 पॉइंट रहेगा, तो ये ग्रेटर है। तो इलिप्स की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी x² / a² y² / b² = 1 एज a² इज ग्रेटर देन b²। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a² की वैल्यू क्या हमारी, मतलब a की वैल्यू क्या 9/2, तो हो जाएगा x² अपॉन 9/2 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 3√5/2 का स्क्वायर और इक्वल टू 1। तो ये रिक्वायर्ड इलिप्स की इक्वेशन हमारी आ जाएगी। ठीक है, कितनी x² बाय, को लिख देते हैं यहाँ पे हम x² अपॉन में 9 9 जा 81/4 प्लस y², 3 3 जा 9 9 5 जा 45/4 और इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इलिप्स की इक्वेशन आ गई। ओके, आप चाहो तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।